हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बता दें, क्लास 10th का मॉडल पेपर इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है। सेट 2 है, एक हो चुका है, उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है तो हमेशा होती है। कैसा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये ऋणात्मक। ठीक है, याद रखिएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस सदैव छोटे वस्तु को बड़ा बनाता है। ठीक है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद है, एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया। इन आवेश में पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या क्या है? तो 6.25 × 10⁻18। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति जो होगा वह 100 वाट ही होगा। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो इसका राइट आंसर कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। अगला देखते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया PbO+C और Pb+CO हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो C एक अवकारक है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ अवकारक अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए C एक अवकारक है। अगला है, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलय में H2G यानी गैस देता है? तो इसका राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला, यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है? तो यह एक प्रबल भास्मिक है, यानी कि एक बहुत ही तेज यानी कि भस्मिक लवण है। और उसके बाद है प्रबल भस्म है। उसके बाद देखते हैं, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4। पीतल में क्या क्या रहता है? CuZn यानी कॉपर और जिंक। उसके बाद है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय विधि द्वारा। ठीक है। अगला है, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? तो C यानी कार्बन। उसके बाद है, अक्रिय तत्व कौन है? तो इसमें हीलियम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n, और ये हो जाएगा आपका एल्केन का। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एल्किन का या एल्काइन का, याद रखिएगा। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है किसका? तो अल्कोहल का। और उसके बाद है, आवर्त सारणी के 7वां यानी कि आवर्त ए ग्रुप का तत्व क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्राकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है क्या? तो कार्बोज। अंडाणु निषेचित होती है किसमें? फैलोपियन नालिका में। श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके बाद है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है कितना? तो 120/80। अगला है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? तो एब्सिसिक अम्ल का। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन। उसके बाद है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर खून की कमी। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर समजात। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर समजात अंग होगा। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन है? तो बगीचा खेत। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, पानी नहीं। वनों के संरक्षण के लिए किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो अतिचारण। अगला है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। आमीटर से किसे मापा जाता है? विद्युत धारा को।
अब वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे तो विद्युत मोटर है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल दे तो वह विद्युत जनित रहे। दर्पण का सूत्र क्या है, तो ये वाला, और ये वाला जो है यह लेंस का सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो अवतल, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल, और बायफोकल से मोतियाबिंद, यानी जिसमें दोनों हो जाए। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय। उसके बाद देखते हैं ओजोन परत पाया जाता है किसमें, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर अवतल हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है कितना, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल। कोई भी चीज़ को बड़ा करना है तो अवतल दर्पण, और लेंस उत्तल, ठीक है। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल में, बल्कि अवतल में तो दोनों प्रकार के बनते हैं। मोटर चालक के सामने यानी कि साइड मिरर जो होता है लगा होता है, कौन सा उसमें मिरर यानी कि दर्पण लगा है, तो उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है, पी तरंग यानी परावैंगनी तरंग। अगला, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच इसमें कौन सा संबंध सही है, तो F = R/2, याद रखिएगा। और अगला है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आभासी तथा बराबर हमेशा। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है, तो अवतल होता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वह होगी वास्तविक और उल्टा। यदि धनात्मक है प्लस, तो वह हो जाएगा आपका वास्तविक और सीधा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। वह कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये होगा केवल समतल, ठीक है। अगला है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बिंब प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यानी P और F के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अगला, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन का मान धनात्मक हो, तो लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और सीधा, या काल्पनिक और ये होगा काल्पनिक और सीधा, ये नहीं, ठीक है। और इसीलिए ध्यान से आप लोग भी पढ़ के आराम से मारिएगा टिक, ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। अगला, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण में। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है। उसके बाद है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है तो क्या, वह होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा, तो काल्पनिक सदैव। संयुग्मी फोकस केवल संभव है किसमें, तो अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है तो ध्रुव और फोकस के बीच में। चलिए अगला देखते हैं, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है क्या, तो ध्रुव। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R जो होती है वह क्या होती है, तो इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। सॉरी, ये याद रखिएगा, इसमें यह गलत आंसर है, आपका हो जाएगा R = 2F, ठीक है, ये वाला ए वाला। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है कैसा, तो 1, ठीक है। उसके बाद है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन। M = V/U होता है ना। उसके बाद है, गाड़ियों के अग्रदीपों में यानी हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वह कौन सा है, तो उत्तल। गोलीय दर्पण के लिए U, V और F में क्या संबंध है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका ये दूसरा सेट समाप्त हुआ, आप लोग तीसरा सेट के लिए रेडी रहेंगे। गुड बाय।